transaction. So basically to perform a transaction we need two menus like purchase and sale. तो सबसे पहले आपको परचेस में जाके पर अपने प्रोडक्ट की इंक्वायरी करनी हो तो आप यहाँ पे इंक्वायरी पे जाके यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी इंक्वायर किए हुए चीज़ों की एंट्री यहाँ पे दी गई है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक एक्शन बटन दिया गया है जिसमें आपको वेरियस टाइप्स के ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि एडिट है, डिलीट है, व्यू है। अगर आपको ये पर्टिकुलर इंक्वायरी को कॉपी करना हो तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इस कॉपी पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक और उसका सिमिलर रिकॉर्ड जनरेट हो गया। फिर एक्सपोर्ट है, अगर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हो तो ये पर्टिकुलर इंक्वायरी आपके कोटेशन में एक्सपोर्ट हो जाती है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको ये मैसेज डिस्प्ले होगा। फिर अगर आपको कुछ ये नया एंट्री करना हो तो आप यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करके यहाँ से जो भी सप्लायर आपको सिलेक्ट करना हो वो सप्लायर को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे नीतीश शाह सिलेक्ट किया, फिर अपना जो भी रेफरेंस नंबर रहेगा वो यहाँ पे डाल के, अगर आपको वो प्रोजेक्ट पे कुछ डिस्काउंट चाहिए रहेगा तो उस पर वो डिस्काउंट डिटेल्स डाल के यहाँ से आप आइटम सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आइटम यहाँ से आपको परचेस करना है उसके बारे में इंक्वायरी करना है उसका डिटेल वहाँ उसका सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हो। तो और यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आके वो ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप उसका क्वांटिटी आपको कितना चाहिए ये सब डाल सकते हो। अगर आपको यहाँ से कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है तो आप इस डिलीट बटन पे अगर क्लिक करोगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट हो जाता है। फिर अगर आपको कुछ रिमार्क देना हो तो यहाँ से आप वो रिमार्क दे के सेव कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे जो भी फील्ड्स रेड मार्क्स में डिफाइन की गए हैं वो मैंडेटरी फील्ड्स है, वो आपको फिल करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे सेव करोगे तो वो डिटेल यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक मेन्यू बटन है, यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हो तो आपका डेटा के लिए फिल्टर जेसन, अगर आपको ये जो क्वेरी ये डिटेल्स अगर आपको जेसन फॉर्मेट में चाहिए रहेगा तो यहाँ से आप उसको क्लिक करके वो आपके पास जेसन फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। अगर वो आपको XML में चाहिए, CSV फॉर्मेट में चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए या एक्सेल शीट पे इसका डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इवन अगर आप देखोगे, अगर मैं PDF पे क्लिक करती हूँ तो उसका PDF आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। फिर ये एक्सपोर्ट हमने ऑलरेडी इसको एक्सपोर्ट कर दिया है तो आपको ये मैसेज दिखाई देगा कि आपकी जो पर्टिकुलर इंक्वायरी है वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुकी है। अगर आप देखोगे फिर से परचेस में जाओगे और कोटेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो जो मैंने अभी एक्सपोर्ट किया इंक्वायरी वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ से अगर आपको वो पर्टिकुलर इंक्वायरी को ही अगर कोटेशन उसका बुक करना है तो यहाँ से आप एडिट करके उसका डिटेल्स फिल करके अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो सेव करके यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिर इसमें भी आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो ऑर्डर के लिए तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर जाते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली टू दी ऑर्डर। सो बेसिकली अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हो। अगर कुछ डिलीट करना है आइटम तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अगर व्यू करना है ये पर्टिकुलर चीज़ों को एक फॉर्मेट में तो आप उसको व्यू भी कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से अगर आपको प्रिंट चाहिए रहेगा या PDF जनरेट करना रहेगा या इससे ईमेल सेंड करना रहेगा तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। अगर आप देख सकते हो तो अगर मैंने जनरेट PDF पे क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे उसका PDF डाउनलोड हो गया। फिर यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है जो आपको हर एक नेक्स्ट फॉर्म में देखने मिलेगा। अगर आपको नया कोटेशन बुक करना है तो आप उसको वहाँ से नया कोटेशन बुक कर सकते हो। यहाँ से आप सप्लायर का सिलेक्शन होगा, यहाँ इंक्वायरी नंबर जाएगा, जो भी डिटेल्स है मैंडेटरी फील्ड्स वो आपको फिल करके अगर आप सेव करोगे तो यहाँ से उसको कोटेशन बुक हो जाएगा। फिर आप देखेंगे तो हमारे पास ये कोटेशन अप्रूवल का एक फॉर्म ओपन हो जा रहा है यहाँ पे।
अगर आप यहाँ व्यू पे क्लिक करते हो तो जो भी कोटेशन आया है उसको अगर आपको अप्रूव करना है तो यहाँ से जो चाहिए उसको यहाँ से अप्रूव करके, जो कैंसिल करना है उसको यहाँ से कैंसिल करके आप यहाँ पे अपडेट कर देते हो। तो जो भी डिटेल्स है जो अप्रूव हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारे पास ऑर्डर में आप देख सकते हो कि जो भी ऑर्डर हम लोग ने पहले से बुक किया हुआ है उसका डिटेल्स हम लोग को यहाँ पे आ जाता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो न्यू ऑर्डर यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर सप्लायर सेलेक्ट करके उसका रेफरेंस नंबर किस चीज़ पे बेस्ड है उसको क्लिक करके, फिर डेज कितने डेज में वो ऑर्डर प्रोसीड होगा, कितना डिस्काउंट आप देना चाहते हो और किस इंडेंस के अगेंस्ट वो ऑर्डर बना हुआ है ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर जो भी आइटम्स आप सिलेक्ट करोगे वो आइटम के हिसाब से ये पर्टिकुलर ऑर्डर यहाँ पे वो आइटम्स आ जाएंगे। फिर जो भी अगर रिमार्क आपको डालना हो तो वो डाल के यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे जो कोटेशन हम लोग ने एक्सपोर्ट किया था उसी को एडिट करेंगे। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक एडिट डिलीट व्यू, जैसे पहले पेजेस पे दिया हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो मैंने जो कोटेशन से जो एक्सपोर्ट किया था डिटेल्स वही यहाँ पे मैं एडिट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बेस्ड ऑन डेज कर रही हूँ, कितने डेज होंगे उसका डिटेल्स। फिर यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है मैंडेटरी वो फिल करना नेसेसरी रहता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस परचेज कोटेशन से वो आ रहा है उसका डिटेल्स यहाँ पे सेव हो रहा है। फिर अगर आप सेव करोगे तो ये अपडेट हो जाएगा। अगर आपको कुछ चीज़ डिलीट करनी हो यहाँ से तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो आपको पूछेगा आर यू श्योर फॉर डिलीट, ओके करोगे तो वो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर कैंसिल करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। फिर ऑर्डर फॉलोअप में हम बेसिकली ऑर्डर किससे फॉलोअप ले रहा है उसका डिटेल्स हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फील्ड्स है कन्वर्सेशन, जिससे कन्वर्सेशन हुआ, जिसने फॉलोअप लिया, और कुछ भी अगर आपको रिमार्क देना तो यहाँ अगर आप शिप पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जिस ट्रांसपोर्ट से वो शिफ्ट हो रहा है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। अगर आप सेव करते हो तो ये डिटेल सेव होके यहाँ पे ऐड हो जाता है। फिर आप देखोगे तो हमारे पास है शिपमेंट ट्रैकिंग में बेसिकली हम लोग जो भी अपना ऑर्डर शिप हुआ है उसका डिटेल्स वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। मटेरियल सर्टिफिकेट्स में बेसिकली हम लोग जो भी अपना मटेरियल है उसका सर्टिफिकेट अगर बनता है तो यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल होता है। अगर आप चेक करोगे तो उसमें जाके ये सब जो डिटेल्स है वो भर के आप अपने मटेरियल का सर्टिफिकेट की एंट्री कर सकते हो। अगर ये जो भी डिटेल्स आप फिल करके अगर यहाँ पर सेव कर दोगे तो वो सेव होके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मटेरियल इंश्योरेंस में बेसिकली हम लोग अपने जो भी ऑर्डर बुक किया है उसका अगर इंश्योरेंस आपको क्लेम करना है तो उसका एंट्री यहाँ पे करके आप उसको इंश्योरेंस उसका क्लेम कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप फिल करते हो, अगर उसको सेव करोगे तो वो आपके मटेरियल इंश्योरेंस का एंट्री हो जाता है यहाँ पे। फिर आप देखोगे तो हमारे पास गुड्स रिसिप्ट एंट्री है। बेसिकली ये हमारा जीआर एंट्री है। जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर होके आता है उसको यहाँ से हम लोग गुड्स रिसिप्ट एंट्री उसका करते हैं। अब नीतीश शाह मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, मैंने जीआर नंबर डाला अपना। फिर जो भी मैंडेटरी फील्ड्स है बेसिकली आपको वो फिल करना ज़रूरी है। आइटम्स पे क्लिक करती हूँ तो ये 2 आइटम्स मैंने ऑर्डर के लिए बुक किया था ऐड हो जाएंगे यहाँ से। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक इंपोर्ट बटन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी ऑर्डर मैंने
वहाँ से एंट्री किया, वो ऑर्डर का लिस्ट यहाँ पे जनरेट होगा। और आपको अगर कुछ ऑर्डर आपको इंपोर्ट करना है तो आप ये इंपोर्ट बटन से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे ये ऐड हो गया है। सो बेसिकली आप उसको ऐड करके फिर यहाँ पे सेव कर दोगे तो ये आपका जीआर बन जाता है। ये अपने जीआर की प्रीवियस एंट्री है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक्शन बटन दिया गया है। अगर आप किसी को एडिट करना चाहते हो या किसी को डिलीट करना चाहते हो या पर्टिकुलर जीआर का डिटेल्स आप अगर देखना चाहते हो तो व्यू पे क्लिक करके उसको आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रिंट, जनरेट पीडीएफ और ईमेल अगर सेंड करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। फिर इनवॉइस टाइप में बेसिकली हम लोग अपने इनवॉइस का टाइप डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हम लोग का इनवॉइस है उसका टाइप यहाँ पे डिफाइन किया गया। अगर आप न्यू पे क्लिक करते हो तो अपने इनवॉइस का नाम और उसका हेड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो वो इनवॉइस टाइप यहाँ से सेव हो जाएगा, उसका एंट्री यहाँ पे हो जाएगा। फिर है इनवॉइस में बेसिकली हम लोग अपने पर्टिकुलर ऑर्डर का इनवॉइस जनरेट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले से ही कुछ इनवॉइस का एंट्री यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या व्यू करना रहेगा तो आप वो पर्टिकुलर चीज़ को व्यू कर सकते हो। अगर मैं न्यू इनवॉइस बनाती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक सप्लायर सिलेक्ट करती हूँ, फिर उसका जीआर और जो भी उसका मैंडेटरी एंट्री है वो यहाँ से फिल कर सकते हो आप। और फिर अगर आप चलान पे क्लिक करते हो तो जो भी जीआर गुड्स रिसिप्ट एंट्री आपने अभी अभी किया है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो आप सेव करके यहाँ पे देख सकते हो, उसका डिटेल यहाँ पे आ जाता है। अगर कोई ऑर्डर नंबर आपको इंपोर्ट करना रहेगा यहाँ पे तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। ये किस एजेंट के थ्रू आपको ये चाहिए रहेगा उसका एंट्री यहाँ पे करके अगर आप कुछ नया आइटम यहाँ से ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और फिर अगर सेव कर दोगे तो यहाँ से अपना इनवॉइस क्रिएट हो जाता है। फिर हमारे पास इनवॉइस रिटर्न करने के लिए भी एंट्री। अगर आपने जो भी प्रोडक्ट लिया है वो आपको कुछ डिफेक्टिव है या कुछ है तो इसका एंट्री आप यहाँ से कर सकते हो। आप बेसिकली देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं कोई सप्लायर सिलेक्ट करती हूँ और उसका पर्टिकुलर गोडाउन सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनवॉइस यहाँ पे जो भी क्रिएट किया है उसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी डिफेक्टिव पीस आपको लग रहा है उसको क्लिक करके ऐड करके उसका रिटर्न ऑफ रीजन आप यहाँ से क्लिक करके फिर उसको सेव करके उसको रिटर्न के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हम लोग ने जो भी जीआर एंट्री किया है अगर उसका स्टॉक हम लोग को चेक करना है तो यहाँ से आप अगर स्टोर मेनू में जाते हो तो यहाँ पे आप देखोगे एक जीआर कंफर्मेशन मतलब गुड रिसिप्ट का कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है। यहाँ से आप अगर आपने जो भी जीआर में एंट्री किया है, गुड रिसिप्ट में एंट्री किया है चालान का, वो अगर आप यहाँ से अप्रूव कर सकते हो। तो अगर ये अभी मैंने जो एंट्री किया उसको मैं यहाँ से अप्रूव कर दूंगी तो वो अप्रूव हो जाएगा यहाँ से। फिर सेम फॉर इनवॉइस का एंट्री भी कंफर्मेशन भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जो भी इनवॉइस जनरेट किया है अभी अगर उसको मुझे अप्रूव करना है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ और इसी का एंट्री मेरा स्टॉक इन में जाएगा। ये हो गया परचेस के लिए। अभी मैं आपको सेल्स के लिए एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली सेल्स में भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंक्वायरी, उसका कोटेशन और ऑर्डर बनता है। अगर आप देखोगे तो सेल्स में भी इंक्वायरी का मेन्यू दिया गया है, वहाँ पे आप चेक करोगे तो अब हम लोग न्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे पहले तो आपको वो टाइप पूछता है कि आप एज अ प्रोस्पेक्ट लॉगिन कर रहे हो या एज अ कस्टमर आपको आगे जाना है। तो मैंने यहाँ पे अगर कस्टमर सिलेक्ट किया, पर्टिकुलर डिस्काउंट दिया तो मुझे
यहाँ से वो लिस्ट आएगी, जो भी मेरे कस्टमर्स है यहाँ पे लिस्ट आएगी। अगर आप चेक करते हो यहाँ से, अगर आप प्रोस्पेक्ट सिलेक्ट करते हो तो आपको आपके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट यहाँ से मिल जाएगी, या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप अपना नया प्रोस्पेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ से कस्टमर सिलेक्ट किया, मेरा कस्टमर यहाँ से मैंने क्लिक किया तो उसका एड्रेस आ जाता है। फिर उसका इंक्वायरी टाइप क्या है, वो टेलीफोन से करेगा, काउंटर पे जाके इंक्वायरी करेगा, ईमेल से इंक्वायरी करेगा, व्हाट्सएप से पूछेगा, या एसएमएस थ्रू आपका इंक्वायरी होगा, वो टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कौन से डिपार्टमेंट में है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और जो भी रेफरेंस नंबर रहेगा उसका एंट्री आप यहाँ पे करते हो। फिर आपको वो आइटम सिलेक्शन के लिए पूछता है, यहाँ से आप अपना आइटम सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, जिस भी प्रोडक्ट का मुझे आइटम सिलेक्शन करना है तो मैंने यहाँ से सेव कर दिया। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ना आप अपना न्यू आइटम भी ऐड कर सकते हो। अगर कोई प्रोडक्ट का नया एंट्री यहाँ से आपको करना है तो वो एंट्री आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। यहाँ पे आप देखते हो तो एक्शन बटन पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि एडिट है, डिलीट है, व्यू है। अगर आपको कुछ चेंज करना हो इसमें तो आप इसको एडिट कर सकते हो, अगर डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, व्यू करना है तो व्यू हो सकता है यहाँ से। और फिर यहाँ पे अगर आपको कॉपी करना हो तो वो कॉपी भी हो जाता है। ये फंक्शनिंग हर एक एप्लीकेशन में हम लोग ने दिया हुआ है। फिर आप देखोगे तो यहाँ से आप अटैचमेंट भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी डॉक्यूमेंट का जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पे डाल के उसके फाइल, पर्टिकुलर फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करके उसको अपलोड करके सेव कर दोगे तो यहाँ पे वो सेव हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। जैसे परचेस में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं टू कोटेशन, वैसे ही हम लोग सेल्स में भी इंक्वायरी को एक्सपोर्ट करते हैं कोटेशन के लिए। तो मैंने ये इंक्वायरी को कोटेशन के लिए एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब देखोगे कि यहाँ पे इंक्वायरी फॉलोअप पूछता है। वो यहाँ पे बेसिकली कन्वर्सेशन किसके साथ हुआ, फॉलोअप किसने किया और कुछ रिमार्क रहेगा तो वो डाल के आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। फिर क्वालिफाइड इंक्वायरी, यहाँ पे बेसिकली अपने क्वालिफाइड इंक्वायरी का लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। जो भी इंक्वायरी क्वालिफाइड हुआ उसका लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाता है। फिर आप यहाँ पे कोटेशन बनता है। जो भी इंक्वायरी मैंने अभी कोटेशन से मैं एक्सपोर्ट किया है उसका डिटेल यहाँ पे आप देख रहे हो। तो यहाँ से अगर आप एडिट करोगे तो कुछ चेंज अगर आपको यहाँ पे करना है तो वो चेंज आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर उसको चेंज करके यहाँ पे सेव करोगे तो वो सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी आपको एडिट, डिलीट, व्यू का ऑप्शन मिलेगा। सैंपल क्रिएट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। अगर कुछ अटैचमेंट ज्वाइन करना है तो यहाँ से आप अटैचमेंट ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कुछ रिवाइज का ऑप्शन रहता है, ये एक रिवाइज कर देता है। फिर अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हो तो वो एज अ ऑर्डर के लिए एक्सपोर्ट हो जाता है। अगर आप कुछ न्यू कोटेशन का एंट्री करना चाहोगे तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहीं पे यहाँ पे भी आपको वो पूछेगा कि एज अ प्रोस्पेक्ट एंट्री करना है या एज अ कस्टमर एंट्री करना है। तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको ये लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा।
कोटेशन फॉलोअप भी यहाँ से आपको पूछता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कन्वर्सेशन किसके साथ हुआ, किसने फॉलोअप लिया और कुछ रिमार्क रहेगा तो वो डाल के यहाँ पे आप सेव कर सकते हो और कोटेशन का फॉलोअप ले लोगे। फिर ऑर्डर, जो भी इंक्वायरी कोटेशन में एक्सपोर्ट हुआ और जो कोटेशन से एक्सपोर्ट हुआ या ऑर्डर में एक्सपोर्ट हुआ उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप देखोगे तो आप एडिट डिलीट व्यू, कुछ सैम्पल उसका क्रिएट करना हो तो और कॉपी कर सकते हो या फिर अटैचमेंट यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एडिट कर देती हूँ तो कुछ भी चेंज अगर रहेगा तो वो एडिट करके मैं यहाँ पे सेव कर सकती हूँ। अगर आपको न्यू ऑर्डर जनरेट करना है तो आप वो बेसिकली यहाँ पे उसका डिटेल्स डाल के वो सेव कर सकते हो। अब आप देखोगे कि यहाँ पे शिपिंग डिटेल्स करके एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे शिपिंग एड्रेस अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से बेसिकली आप उसको सेव करके ऐड कर दोगे। फिर पेमेंट का भी ऐड कुछ करना रहेगा तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हो। डिस्पैच ऑर्डर का स्टेटस अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। फिर हमारे पास है कुछ अगर पेंडिंग ऑर्डर्स है तो अगर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो तो यहाँ पे आपको आपके पेंडिंग ऑर्डर्स का लिस्ट मिल जाता है। अगर आपको उसको व्यू करना है तो इस पर क्लिक करके आप उसको व्यू कर सकते हो कि कौन सा ऑर्डर आपका अभी तक पेंडिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है। फिर हमारे पास है डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट में बेसिकली यहाँ पे उसका ऑर्डर का चालान जनरेट होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप न्यू एंट्री कर सकते हो। सिलेक्ट करेंगे, न्यू एंट्री यहाँ से हो जाएगा। फिर अगर आपको कुछ क्वांटिटी में चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। कोई कस्टमर को सेल्समैन को सिलेक्ट कर लो, डिपार्टमेंट पर्टिकुलर, उससे फिर आइटम्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका आइटम ऐड हो जाएगा और यहाँ पे अगर आप सेव कर दोगे तो वो सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिलीट व्यू और एडिट का ऑप्शन रहता है। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज करके उसको अपडेट कर देते हो। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो उसको पर्टिकुलर ऑर्डर को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं और अगर व्यू करना चाहते हो तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर को हम लोग व्यू भी करते हैं। फिर हमारे पास आता है इनवॉइस टाइप। इनवॉइस टाइप में बेसिकली हम इनवॉइस का टाइप डिसाइड करते हैं। इनवॉइस टाइप का कोड और उसका नाम डाल के आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। फिर अगर आपको अपने पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए इनवॉइस जनरेट करना हो तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। अभी ये हमारे प्रीवियस इनवॉइस के एंट्री दिया गया है। यहाँ से अगर आप एडिट करना चाहते हो तो वो उसको ये एडिट कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो या फिर अगर व्यू करना चाहते हो कि आपकी इनवॉइस में क्या क्या आइटम्स है तो आप वो उसका डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप न्यू इनवॉइस पे क्लिक करते हो तो आपको वो सबसे पहले कस्टमर पूछेगा। फिर अगर आपको कुछ डिस्काउंट देना है तो वो डिस्काउंट देके गोडाउन सेलेक्ट करोगे तो वो आपको ऑर्डर नंबर पूछेगा कि किस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट आपको ये इनवॉइस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट कर देती हूँ, वो पर्टिकुलर डिटेल यहाँ पे सेव हो जाता है। अगर आपको यहाँ से कोई आइटम सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से वो आपको आइटम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर अगर आप सेव करोगे तो ये यहाँ से आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। फिर ट्रैकिंग एलआर, ये कुरियर्स का डिटेल्स है। फिर रिटर्न इनवॉइस। रिटर्न इनवॉइस में बेसिकली हम लोग मैंने जो ऑर्डर हम लोग ने जो परचेस किया है, जो आइटम अगर कुछ डिफेक्ट मिलता है तो वो डिफेक्ट
डिफेक्टिव आइटम हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका कस्टमर पूछेगा कौन से कस्टमर ने लिया है, उसका गोडाउन कहाँ से है, फिर डिस्काउंट अगर देना चाहते हो तो, या और जिस भी रेफरेंस नंबर से जो भी उसको इनवॉइस को आपको चेन रिटर्न करना है उसको यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। फिर वो आपको रीज़न पूछेगा रिटर्न के लिए, तो आप यहाँ से रीज़न सिलेक्ट करके सेव कर दोगे तो वो रिटर्न के लिए आ जाएगा। बस दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।